हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 38वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 38वां अध्याय का कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में आहुति स्तुति कर लेती हूँ। अब तब आगे की कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमांचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। उधर गिरजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि मुनियों के समान बनाया तथा शिव जी के अतिरिक्त और सबों का ध्यान भुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त श्रृंग तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती थी। जब इस प्रकार के उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1,000 वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रहीं। हे नारद, ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आईं। वहाँ उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिव लिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन कर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिव जी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने ही में लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गए। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरजा को डराने के लिए आते थे, उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था तो किसी के सहस्त्रों नेत्र थे। कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था। कोई मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण कर यह कहता कि हे गिरजे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है। अब वे मृत्यु के प्राप्त होने ही वाले हैं। अस्तु, तुम घर चल कर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरजा का ध्यान पल भर को भी विचलित न हुआ। वे दूने उत्साह से शिव जी के चरणों में अपना मन लगाए रही। तब गिरजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। हे नारद, जिस स्थान पर गिरजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहाँ के निवासियों का ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह, गाय,
के साथ खेला करते थे। बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी की किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध का कहीं नाम भी नहीं रहा। वहाँ के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं रही। गिरजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए मैं, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुँचे। हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो स्वयं सिद्धि रूपा हो। हम सबने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गिरजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरजा को तथा गिरजा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद है। हे नारद, इस प्रकार गिरजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत हम सब कैलाश पर्वत पर शिव जी के समीप पहुँचे। वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहाँ 6 ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती हैं। वहाँ कलकल निंदनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती हैं। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं, भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते हैं। कहीं पर से जन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिव जी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें जोग स्थित शरीर धारण किए अपना दर्शन दिया। शिव जी के उस स्वरूप को देख हमें ऐसा प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने हुए थे। शिव जी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले एपिसोड में अगले कथा तक